नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का पेपर कैसा आने वाला है। आप भी सोचेंगे कितना मजेदार सवाल है, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं अगर आप बीट द कंपटीशन के साथ जुड़े हुए हैं। केवीएस पीआरटी का पेपर किस तरीके का आने वाला है, ये मेरा अनुमान, प्रोडिक्शन कह सकते हैं या एनालिसिस कह सकते हैं, बिल्कुल आधारित है केवीएस टीजीटी का पेपर जो हमारा हो चुका है, केवीएस पीजीटी का पेपर, पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी के पेपर की। तो एक जनरल ओपिनियन की बात करेंगे, बहुत इधर उधर नहीं जाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इस पूरी वीडियो को खत्म करेंगे और यकीन मानिए इन 3 पॉइंट्स को सुनने के बाद बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा आपके लिए ये समझ पाना कि कैंडिडेट्स के लिए जरूरी क्या है, जरूरी क्या नहीं है और उसको किस बात का ध्यान रखना है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए और क्या है सही अप्रोच सिलेक्शन लेने का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केवीएस के पूरे एनालिटिकल पर्सपेक्टिव की, यानी कि मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों ने भी इसके बारे में कमेंट किया, बच्चों ने भी बताया, जैसे कि हम हमेशा पूछते हैं कि पेपर किस तरीके का आ रहा है हमारा। तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। मॉडरेट लेवल से मेरा मतलब है ना टफ है ना ईजी है, तो एक बीच का पेपर दे रहे हैं जो कि आपको चेक कर पाए कि भाई कैंडिडेट की कैलिबर कितना है किसी भी चीज को चेक करने का, पढ़ने का, समझने का। ये मॉडरेट लेवल से मेरा मतलब है कि अगेन स्ट्रिक्ट रहना है एनसीईआरटी के साथ, जो कि केवीएस की डिमांड है, क्योंकि आपको जाकर एनसीईआरटी ही पढ़ानी है केवीएस के स्कूलों में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, कुछ भी नहीं तो किताब मार्केट से खरीद लीजिए, अभी भी टाइम है, एमसीक्यू सॉल्व कर जाइए, ठीक ठाक एक अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे। दूसरा रामबाण उपाय आपके लिए है टाइम मैनेजमेंट। 180 सवाल 3 घंटे, तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कम से कम आप एक सवाल को कम से कम 1 मिनट का समय तो देंगे ही देंगे। सवाल आ रहे हैं एनालिटिकल, यानी आपको सोचना पड़ेगा, कम से कम आपका एक सवाल अगर आपका फंस जाता है तो 2 से 2.5 मिनट लेकर जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट तब से ही शुरू करना है जब आप पहला सवाल अटेम्प्ट करेंगे। ये मत सोचिए कि इसको छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे, इसको छोड़ देते हैं बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। श्योर रहिए अपने पेपर को लेकर कि आपका टाइम मैनेजमेंट लॉस ना हो और कम से कम जाते जाते आप 10 मिनट अपने हाथ में रखकर जाएं, ताकि आप 180 सवालों को फटाफट से रिव्यू कर पाएं। रिव्यू से मेरा मतलब है कि आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, दैट्स इट। नंबर 3 जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर का जो एक फियर फैक्टर है उसको निकाल करके बाहर कीजिए, क्योंकि अगर आपने पूरी मेहनत की है और उस फियर की वजह से, उस डर की वजह से अगर आप पेपर में स्क्रीन के सामने एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आपकी अप्रोच का, आपकी मेहनत का, आपकी किताबों का कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। इस भ्रम में मत पड़िए कि 10 चैनल्स को देख रहे हैं, 10 लोगों की बातें सुन रहे हैं कि अरे इतने बच्चे बैठे हैं, 15 लाख बच्चे बैठे हैं, 20 लाख बच्चे बैठे हैं। नहीं, आपका मोटो क्या है, केवीएस का एक पर्टिकुलर पेपर को क्वालिफाई करना। आपका मोटो है पेपर को क्वालिफाई करके सिलेक्शन लेना, और आपको सिलेक्शन केवल एक सीट के ऊपर लेना है, 600 सीटें आपको नहीं चाहिए। तो आपका गोल, परसेप्शन, अप्रोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरे गिनाए गए 3 पॉइंट्स के द्वारा। उम्मीद करती हूँ कि इस पॉइंट्स को बाइंड अप करके अपनी तैयारियों को आप थोड़ा सा और बूस्ट अप करेंगे, कॉन्फिडेंस को और थोड़ा सा बूस्ट अप करके चलिए, क्योंकि यही 3 अप्रोच है और यही आपका मोटिवेशन है जो आपको केवीएस में दिलाएगा आपका सिलेक्शन। बाकी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।